3 कोमा इसका 5वां पार्ट 3 कोमा में 3 प्लस √3 है, ठीक है, √2 है, ठीक है। और फिर क्या दिया हुआ है, 3 प्लस में 2√2 दिया है और 3 प्लस में 3√2 दिया है, अप टू डॉट डॉट। तो ये एपी है कि नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी है कि नहीं है, पहले इस चीज़ को चेक करेंगे। तो कैसे करते हैं हम लोग, डी निकालना है हमें, D1 निकाल दो। D1 कैसे निकलेगा भाई, इससे इसको माइनस कर दो। तो देखो 3 प्लस √2 से माइनस कर दो 3 को, तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया और D1 की वैल्यू कितनी आ गई है, √2 आ गई है। ऐसे ही तुम क्या कर दो, D2 को निकाल दो। तो कैसे करोगे, इस पूरे में से इस पूरे को माइनस करो, यानी कि 3 प्लस 2√2 से माइनस करना है आपको 2 नंबर, इसलिए ब्रैकेट लगा दो। 3 प्लस में √2 को माइनस करना है। आ रही बात समझ में, ठीक है। देखें यहाँ पर, तो ब्रैकेट ओपन करो तो क्या हो जाएगा, D2 बराबर में ये वाला तो ऐसी रहेगा वैल्यू यहाँ पर, और ये माइनस अंदर हो गया और इस माइनस पे भी अंदर हो गया। देख लें भाई सभी, अब आपको दिख रहा है कि 3 प्लस का है, ये 3 माइनस का है, तो D2 बराबर क्या बचा, 2√2 माइनस में √2, तो ये 2√2 है और ये 1√2 है, तो कितने √2 बचेंगे, 1√2 बचेगा, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 लिख सकता हूँ। तो ये भी √2 और ये भी √2, तो दोनों ही √2 हैं, यानी कि ये क्या है, अतः यह समांतर श्रेणी है। अच्छा, अब जब समांतर श्रेणी होता है तो क्या करना आपको, A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, क्या निकालना पड़ेगा, A5 निकालना होगा। देखो या तो पैटर्न समझ के डायरेक्ट निकाल दो और या फॉर्मूले से निकाल दो। तो फॉर्मूले से कैसे निकलेगा, A प्लस में 4D वैल्यू पुट करो। A की वैल्यू क्या होती है, जो पहले नंबर पर होता है, प्लस 4, और D की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, √2 आ रही है। तो A5 कितना आ गया हमारे पास, 3 प्लस में 4√2। या तो देखो ऐसे निकाल लो आप लोग फॉर्मूला लगाकर, या तो मैं समझ में आ गया, देखो 3 प्लस 1√2, 3 प्लस में 2√2, 3 प्लस में 3√2, 3 प्लस में 4√2, तो A6 क्या आ जाएगा, 3 प्लस में 5√2, और A7 क्या आ जाएगा, 3 प्लस में 6√2। तो ये डायरेक्ट भी आंसर आप लोग निकाल सकते हो। आगे बात समझ में, ठीक है। देखो इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, देखें भाई अगला कौन सा प्रॉब्लम कर रहेगा आप लोगों को। तो छठा क्वेश्चन जो है वो पॉइंट में दिया हुआ है, हाँ, तो 6th क्वेश्चन कर पाओगे क्या, इसमें देखो 2-2 जो है ना बढ़ता चला जा रहा है, तो करके देखते हैं। अभी देखो यहाँ पर, इसका 7वां तुम अपने आप करोगे, 8वां अपने आप करोगे और 9वां भी अपने आप करोगे। मैं डायरेक्ट 10वां भी कर लोगे, आसान है। 11वां बताऊंगा डायरेक्ट, तुम देख लो, छठा क्वेश्चन देख लो पॉइंट में जो दिया हुआ है, बताओ जल्दी से क्या है। 0.2 है, 0.22 है, 0.222 है बस, और 0.222 है, अप टू डॉट डॉट। तो देखो यहाँ पर D1 निकालो। अच्छा ये भी होगा, कहीं पे एक सवाल ऐसा दिया हुआ है आपके बुक में NCERT में कि सिर्फ 2 को निकालोगे ना तो सेम आ रहा है, तीसरा निकाल के चेक करोगे तो वो अलग आ जाता है। तो यानी कि 3 निकालने पड़ेंगे तुम्हें, 2 से निकालने से बात बनेगी नहीं। समझ आई बात मैंने क्या कहा, आपने 2 निकाल दिए, कह दिया सेम आ रहे हैं, AP है, तीसरा निकाला वो तो अलग हो गया, तो वो गलत हो जाएगा उस टाइम पे, AP नहीं होगा, वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो कुल मिला के आपको 3 चेक करना है। अगर तुम्हें मतलब 2 निकालने के बाद अगला देख लो, अगला भी वही आएगा कि नहीं, कि भाई हाँ भाई 2 में से 3 में चले जाएंगे तो 1 ही बचेगा, करेक्ट है, यही निकालो डायरेक्ट कि भाई इससे इसको माइनस करेंगे तो 3 से 3 कट गया, और 3√2 में से 2√2 चलेगा तो 1√2 बचेगा,
तो तीसरा भी करेक्ट है। तो 3 तक तो ठीक है, चौथे के बाद भी वो सारे ऐसे हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं अगर वो नहीं आते सेम। तो आगे समझ में बात। चलो तो D1 निकालो, इसमें क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आएगा 0.22 और माइनस में 0.2। तो D1 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, माइनस करो भाई, 0.02 आ गया, ये D1 आ गया भैया। D2 निकाल दो, तो जब D2 निकालोगे आप इसमें से इसको माइनस करो तो 0.222 में से 0.22 माइनस करना है तो कितना आएगा, यहाँ पे देख लो 0.002 आ रहा है। तो ये तो सेम नहीं हो रहा ना यहाँ पर, है ना, इतना ही आ रहा है ना भाई। तो तुम क्या कह सकते हो, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। आ गई बात समझ में सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन नंबर इसका 11वां है ना, 11वां ही बताना ना। अब 11वां बता देता हूं मैं, 10 तक तो कर लोगे। 11वां देख लो यहाँ पर। 11वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a दिया है और a स्क्वायर दिया है और a क्यूब दिया है, a की पावर 4 दिया, अप टू डॉट डॉट। तो भाई D1 करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें से इसको माइनस कर दो तो a स्क्वायर माइनस a, तो क्या होगा, a दोनों में कॉमन ले लो, क्या बचेगा आपके पास, a माइनस 1 बचेगा। चलो फिलहाल तो यही आया। यहाँ आ जाओ D2 में आ जाओ, इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी कि a की पावर 3 माइनस a की पावर 2। तो आपने क्या करा, यहाँ क्या कॉमन है, a की पावर 2 कॉमन है, तो यहाँ a माइनस 1 बचेगा। प्रॉब्लम ये कि यहाँ तो a है और यहाँ a स्क्वायर है, तो क्या लिख दोगे, अतः यह AP नहीं है ना, समांतर श्रेणी नहीं है। तो भैया ऐसे 11 हो गया। 12वां क्वेश्चन रूट में दिया है और ये बढ़िया क्वेश्चन है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है, तो इतना नोट कर लो, फिर अगला करवा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि इसमें ना, चलो आपने D1 निकाला, आपने क्या निकाला, D1 निकाला। D1 कैसे निकलते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दिया, यानी कि √8 में से √2 को माइनस कर दिया, तो ये माइनस तो होगा ही नहीं। अभी अगर एक तरफ रूट में 8 है और एक तरफ रूट में 2 है तो माइनस तो होगा नहीं। तो एक काम करते हैं, √8 को बाहर निकालते हैं, √8 को थोड़ा सॉल्व कर लो, 8 को बाहर निकालो रूट से। कैसे निकालते हैं हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं, 2 है ना, 2 से 4 टाइम कट गया ये, और 2 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, और 2 से ये कैंसिल हो गया 1 टाइम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये √8 लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो 2 का तो पेयर बन गया, तो 2 पेयर बन गया तो एक बाहर आ गया, इनमें से 2 पेयर बनता है तो एक बाहर आता है ना रूट में से, और अंदर क्या बच गया, 1 बच गया, है ना, 1 2 बच गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 रूट में और माइनस में √2। अब ये देखो 2 √2 है और यहाँ 1 √2 है, तो 2 √2 में से 1 √2 माइनस तो हो सकता है, कितना बचेगा, 1 √2 बच सकता है। आ रही बात समझ में। तो D1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम D2 की वैल्यू निकाल देते हैं, D2 की वैल्यू निकाल दो। तो D2 में क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, यानी कि √18 और माइनस में √8, ठीक है। अब ये 18 को फिर से बाहर निकालना पड़ेगा। अच्छा इसको तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी से, क्या आता है, ये आता है ना, तो 18 को भी निकालते हैं, इसको लिख देते हैं, ये आता है आपके पास 2 √2। तो 18 को भी निकालो उसी तरीके से। 18 का तुमने कर दिया एलसीएम, 2 9 जा और 2 से कटे, ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये होगा 3 3 जा और 3 1 जा, यानी कि √18 को आप क्या लिख सकते हो, √18 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ये 3 का तो पेयर बन गया, तो
तो 3 तो आ गया रूट से बाहर, बट 2 का पेयर नहीं बना तो ये अंदर रह गया। तो यानी मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 3√2। अब देख लो बेटा कितना बचेगा, 3√2 में से 2√2 जाए तो 1√2 बचेगा कि नहीं। तो यानी D2 की वैल्यू भी कितनी आ रही है, हैं? तीसरा भी करके देख सकते हो आप, तीसरा करना चाहो तीसरे से भी कर लो। देख लो यहाँ पर, इसमें से इसको माइनस करना है तो 32 को रूट से बाहर निकालो, 32 को रूट से बाहर निकालो। 2 16 जा और 2 8 जा और 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। देखो इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, इसका नहीं बना। यानी कि √32 को आप क्या लिख सकते हो, एक तो इसका पेयर बना बाहर आ गया, इसका पेयर बना ये बाहर आ गया, ये अंदर रह गया। यानी क्या लिख सकते हो, 4√2 लिख सकते हो। तो 4√2 में से अगले को तुम लिख सकते हो ये, तो माइनस होगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा। आगे समझो बात। तो ये क्या है, तो यहाँ आप लिख सकते हो अतः यह AP है ना, AP है या समांतर श्रेणी है, एक ही बात लिख लेना आप लोग, है ना। अच्छा, अब आप लोग क्या करोगे, अब अगर ये AP है तो अगले निकालने पड़ेंगे आपको, अगले निकालने पड़ेंगे। निकालो, कैसे निकालो, देखो यहाँ पर कि भाई A1 A2 A3 A4 A5 निकालना है। A5 क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस में 4D। बेटा A की वैल्यू वो है जो सबसे पहले नंबर पर होता है, 4 ऐसे ही चल रहा है। D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, √2 आ रही है। तो ये कितना हो गया, 1√2 और 4√2, 1√2 प्लस 4√2 तो क्या लिख सकते हैं, 5√2 लिख सकते हो, 5√2 लिख सकते हो आप इसको। अब इसको उसकी तरीके से लिखना होगा, जैसे वहाँ √32 लिखा है उस तरीके से लिखना होगा। तो कैसे करोगे भाई, देखो सिंपल सी बात है, इधर देखो, अगर कहीं पे आपके पास 5√2 लिखा हुआ है तो ये कैसे आता है, अंदर से पेयर में ही तो आता है। तो अगर मुझे इसको अंदर यहाँ पे वापस यहाँ पे रखना है 5 को, तो पेयर में रख दूँ अंदर, और इनटू में 2 चल रहा है। तो ये कितना हो गया, 5 5 जा 25 और 25 2 जा 50। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट में 50 लिख सकता हूँ। आगे समझ बात सभी को, दोबारा सुन लो कि भाई ये कब आता है, जब पेयर बनता है तभी तो एक सिंगल बाहर आता है। तो जब वापस अंदर रूट के लेके जाओगे तो पेयर में ही जाएगा, और 2 पहले से चल रहा है। तो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, तो कितना आ गया, √50। हो गया क्लियर। चलो A5 तो आ गया, A6 निकालो। A6 का फॉर्मूला A प्लस में 5D, तो कितना हो गया भैया यहाँ पर, ये हो गया आपके पास A की वैल्यू कितनी है, √2 और प्लस में 5√2, तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये 6√2। A6 की वैल्यू कितनी आ रही है, 6√2 आ रही है। और इसको जब अंदर यहाँ पर जाएगा, ये जब ये 6 अंदर जाएगा तो 36 और 36 2 जा 72 रूट में। ऐसे ही तुम निकालो A7। A7 कैसे निकालोगे, A प्लस में 6D, A की वैल्यू कितनी है, √2 और प्लस 6 और D की वैल्यू कितनी है आपके पास, √2। तो ये कितना हो जाएगा, 6 और प्लस 1 यानी कि 7√2। और जब 7 रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 49 और 49 2 जा कितना हो जाएगा, ये आपके पास ये आ जाएगी इसकी वैल्यू 98। यानी A7 आ रहा है 98 रूट में, A6 आ रहा है आपके पास ये नहीं ना, जब आंसर उसमें दिए हैं तो उसी में आंसर छोड़ना पड़ेगा, रूट में ही। आगे समझ बात सभी को, पक्का। देख लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब इसके बाद आप लोग ऐसे ही करोगे। अच्छा देखो, हैं, हाँ पावर खोलनी पड़ेगी भाई, D निकालना पड़ेगा, पावर खोल के देखो, बाहर निकाल के देखोगे इसमें से तो सॉल्व हो जाएगा। तो 13वां क्वेश्चन भी कर लोगे, ऐसे ही है, करके देखना, नहीं होता तो पूछना। अच्छा 13वां तो वैसे ही है, और 14वें में तुम्हें क्या करना है देख लो। 14th क्वेश्चन में देखो क्या करोगे,
14th क्वेश्चन में आप लोगों को पावर में दिया हुआ है क्वेश्चन, है ना। 14th क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ है आपको? 14th क्वेश्चन में दिया हुआ है पावर में। क्या है बोलना? 1 स्क्वायर, 1 के बाद 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। इसको 1 टाइम खोलोगे तो 1 आएगा, इसको ओपन करोगे तो 9 आएगा, इसको ओपन करोगे तो 25 आएगा, इसको ओपन करोगे तो अब आपके पास AP ये है। अब इसमें चेक कर लो D को, अगर D सेम आ जाता है तो AP है, नहीं तो नहीं है, और है तो अगले टर्म निकाल दो, नहीं तो छोड़ दो। आगे समझ बात। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 15 भी कैसा है? सेम है। ठीक है, तो भैया इसको नोट कर लो, ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।